क्या फाइनेंस जॉब में अगर आप रिज़ाइन डाल देंगे तो क्या आपका एब्सकॉन्डिंग नहीं होगा क्या? और बहुत सारे फ्रेशर्स जो नए नए कैंडिडेट फाइनेंस में ज्वाइन कर रहा है उनको लगता है कि अगर मैं रिज़ाइन डाल दूंगा तो मेरा एब्सकॉन्डिंग नहीं होगा, या अगर आप रिज़ाइन डाल दोगे तो आपका एब्सकॉन्डिंग नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी में जब भी आप ज्वाइनिंग करेंगे, कंपनी में ज्वाइनिंग करने के टाइम कंपनी पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करता है। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद फिर कंपनी आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करता है। फिर ज्वाइनिंग के 1-2 दिन बाद अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड करता है। कुछ कुछ कंपनी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड करता है। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, एक्चुअल में एक अपॉइंटमेंट लेटर में बेसिकली आपका बेसिक सैलरी लिखा रहता है। उसके साथ आपको क्या क्या कॉम्पनसेशन, क्या क्या फैसिलिटीज़ दिया जाएगा, ये सारी चीज़ मेंटेन रहता है। लेकिन उसके साथ वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ मेंटेन किया रहता है। वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन, जैसे ट्रांसफ़र रूल, और वहाँ पे लिखा रहता है कि कंपनी अगर आप जॉब भी छोड़ेंगे, कंपनी छोड़ने के टाइम कंपनी का एक नोटिस पीरियड होता है। और फाइनेंस कंपनी में नोटिस पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है बेसिकली फील्ड स्टाफ के लिए। बेसिकली माइक्रो फाइनेंस, फाइनेंस रिलेटेड कोई भी जॉब हो, क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है वो भी मैं समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ एंड वैकेंसी का भी वीडियो बीच बीच में डालता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फ्रेशर हो, फाइनेंस में अपना करियर शुरू करना चाहते हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा फाइनेंस में नोटिस पीरियड क्यों ज़रूरी हो जाता है। जब भी आप कोई भी फील्ड में काम करते हो, आपके अंदर सपोज आप एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करते हो, आपके अंदर 400 पोर्टफोलियो है। उस 400 पोर्टफोलियो का कलेक्शन आप देखते हो। अगर आप अचानक छोड़ देंगे ना, तो वो आपकी जो कलेक्शन है वो दूसरे लोन ऑफिसर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो है। तो कंपनी को अगर आप अचानक छोड़ देंगे तो कंपनी का बहुत सारा लॉसेस होगा। तो इसीलिए कंपनी बेसिकली आपसे नोटिस पीरियड मांगता है, ताकि आपके जगह पे कंपनी दूसरा कोई रिप्लेसमेंट आपके जगह पे मैनेज कर सके, और आपको जो भी पोर्टफोलियो मतलब काम करते थे उस पोर्टफोलियो को आप दिखा सको। क्योंकि कोई भी कंपनी में अगर एक ब्रांच मैनेजर को सारे एरिया पता होता है, लेकिन कुछ कुछ ग्रुप ऐसा होता है जिसमें ब्रांच मैनेजर की कभी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो उस सब जगह पे वही जाएगा जिसको वहाँ पे काम करना पड़ता है। तो अचानक अगर कोई भी एम्प्लॉय वो जगह छोड़ के चला जाएगा तो कंपनी का लॉसेस होगा। तो इसीलिए कंपनी में आपसे जो है नोटिस पीरियड का टाइम मांगा जाता है। तो मैं जो चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप नया नया ज्वाइनिंग करते हो, बेसिकली फ्रेशर जब नया नया ज्वाइनिंग करता है, ये 1-2 दिन, कई कई बच्चे 10 दिन काम करने के बाद उनको अच्छा नहीं लगता है, तो वो क्या करता है, अचानक जो है तुरंत रिज़ाइन डाल देता है और कोई नोटिस पीरियड नहीं कंप्लीट करता है। फिर घर आता है और फिर कुछ दिन बाद कंपनी की तरफ से एक लेटर आता है। उस लेटर में कुछ अमाउंट भरने की प्राइस लिखा रहता है। ये क्यों होता है? देखिए, कोई भी कंपनी में रिज़ाइन डालो, ये बहुत बड़ी चीज़ है रिज़ाइन डालना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ रिज़ाइन डालने से आपका एब्सकॉन्डिंग नहीं रुकेगा। रिज़ाइन डालने के बाद आपको जो है नोटिस पीरियड करना पड़ेगा, जो नोटिस पीरियड आपके ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन है। अगर आप नोटिस पीरियड नहीं करेंगे तो फिर आपका एब्सकॉन्डिंग बनेगा ही बनेगा, और बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे कंपनी है जो कंपनी जो है, कंपनी नया एम्प्लॉय जो 2-3 दिन काम करने के बाद छोड़ देगा। एचआर को अगर लगता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा दिन काम नहीं किया है, तो फिर मैं इनको एब्सकॉन्डिंग नहीं करूँगा। लेकिन अभी के टाइम पे 90% केसेस मैंने देखा है कि कैंडिडेट ज्वाइन करता है, 1-2 दिन काम किया फिर छोड़ दिया। उनको लगता है कि मेरा तो एम्प्लॉय आईडी भी सही से नहीं क्रिएट हुआ। एम्प्लॉय आईडी अगर क्रिएट हो गया तो मैंने सिस्टम में अटेंडेंस नहीं मारा हूँ, तो अगर मैं घर चला जाऊँगा तो मेरा शायद एब्सकॉन्डिंग नहीं होगा। लेकिन बाद में जाके आप जब एक महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद दूसरे कंपनी में आप ट्राई करते हो, वहाँ पे एब्सकॉन्डिंग आ जाता है। फिर कुछ कुछ कंपनी तो डायरेक्ट घर में भेज देता है लेटर कि आपको ये भरपाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखिएगा, और बहुत ध्यान देके रिस्पॉन्सिबिलिटी से सोच समझ के कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाइएगा। अगर आपको सच में जॉब की ज़रूरत है, अगर आप सच में वो जॉब कर पाएंगे, अगर आपको लगता है कि नहीं ये जॉब आपको मतलब आपके नीड्स कंप्लीट कर सकता है, और आपको लगता है कि आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो जॉब आपके लिए सही है, तो ही फिर आप जाओ। और मैंने कई के सारे कैंडिडेट को देखा है कि ज्वाइनिंग करने के बाद 6-7 दिन बाद
उनको जॉब अच्छा नहीं लगता है तो वो बोलता है कि मेरा घर में किसी का तबीयत ख़राब हो गया तो मैं अभी जॉब छोड़ के जा रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे केसेस में भी एब्सकॉन्डिंग होगा, क्योंकि जब भी आप कंपनी छोड़ के जाएंगे आपके पास अगर आपने किसी का बीमारी का भी मतलब इंफॉर्मेशन दिया है तो उसका जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होगा तो फिर शायद आप एब्सकॉन्डिंग से बच सकते हो, नहीं तो इस क्षेत्र में एब्सकॉन्डिंग होगा। एब्सकॉन्डिंग बेसिकली क्या होता है, आपके जो है सिस्टम में एचआर का जो पोर्टल होता है वहाँ पे अपडेट रहता है या आपकी सिबिल डाउन होता है। बेसिकली एग्जैक्टली हमको नहीं पता है कि एब्सकॉन्डिंग क्या होता है, लेकिन अगर आपको एब्सकॉन्डिंग कर दिया जाएगा तो फाइनेंस जॉब मिलने में मुश्किल होगा। आप सारे इंटरव्यू कंप्लीट करने जाएंगे, कंप्लीट करने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे जाके आपका स्टेटस एब्सकॉन्डिंग शो करेगा और कंपनी ले लेगा। और ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या एब्सकॉन्डिंग कैंडिडेट को कभी भी जॉब नहीं मिलेगा? नहीं, एब्सकॉन्डिंग कैंडिडेट को जॉब तो मिलता है। कुछ गिने चुने कंपनी एब्सकॉन्डिंग कैंडिडेट को हायर करता है, सारे कंपनी हायर नहीं करता है एब्सकॉन्डिंग कैंडिडेट को, तो इसीलिए एब्सकॉन्डिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। एक भाई ने कुछ देर पहले कमेंट किया कि आप मत डरो, अगर किसी को जॉब छोड़ना है छोड़ दो और बाद में जो होगा देखा जाएगा। देखिए लाइफ सबका अपना अपना होता है, पर्सनल होता है, लेकिन क्या होता है ना कि अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ मिस्टेक हो जाए ना बाद में उसको सही करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ हम लोगों के हाथ में नहीं होता है, तो इसीलिए रूल्स फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, अगर आपके पास प्रॉपर प्रॉपर्टी है, अगर आप बिजनेस कर सकते हो, किसी के पास गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब मिलने मतलब पाने की एबिलिटी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में रहना है तो रूल्स फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है आज के दिन, नहीं तो बाद में बहुत ही मुश्किल हो जाता है, परेशानी बढ़ जाता है। तो चलिए आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, इस तरह की कंटेंट आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।